कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे कहा तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कर लो अपने मन को एकाग्र और आने का पूरा पूरा लाभ उठाने की चेष्टा कीजिएगा। इन दिनों प्रभु की दिव्य प्रेरणा का पूरा लाभ उठाने की पूरी चेष्टा करते हुए हम लोग एक विशेष विषय पर कई दिनों से चर्चा सुन रहे गए। ग्रस्त आश्रम में रहते हुए और विशेषकर आजकल के कलयुग के समय में धंधों में उलझे हुए इतना समय तो मिलता नहीं कि हम अपने प्रभु की वाणी के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर सकें। जो कुछ भी समय मिल जाता है उसमें हम अधिक लाभ कैसे उठाएं, यह आपका गर्मा गर्म निराला लेकिन आला प्रश्न। भगवान जी के उपदेश के अनुसार अर्थात गीता जी के अध्यायों के अनुसार इसका उत्तर ढूंढा जा रहा है। 16 अध्याय तक हम लोगों ने इसके उत्तर लिए। भगवान जाने आपको कौन सा सूट कर जाए या आपके मनो अनुकूल साबित हो। आज मैं आपको 17वें अध्याय में प्रवेश करवाता हुआ इसका उत्तर ले रहा हूं। थोड़े समय में परमार्थ का ज्यादा लाभ कैसे हो, सवाल है मिनिमम मैक्सिमम का, न्यूनतम कहिए अधिकतम का, कम से कम में ज्यादा से ज्यादा लाभ। व्यापारी इसी तरह करते हैं, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऐसे ही सोचा करते हैं। चलो अब हम 17वें अध्याय में प्रवेश करें। बहुत कमाल का उत्तर मेरे प्रभु ने इस अध्याय में आपके लिए दे रखा है। आपसे फिर प्रार्थना करूंगा देवियों, एकाग्र हो जाइए। बस आने से पहले मैं इसलिए शुरू कर देता हूं कि आपका मन इधर कोई गपशप में न लगे, इधर उधर न लगे। आप अपने आने का एक एक मिनट का पूरा लाभ उठा ले। ठोस लाभ इसी में है, हम इसी के लिए तो आए हैं। आप नमस्ते में ही आधा घंटा ज़ाय कर देते थे। आशीर्वाद तो भगवान के प्यारों की सदा हमारे साथ है और सदा रहेगी। तो आइए, मुबारक ये 17वां अध्याय। यह श्रद्धा को 3 भागों में बांटने वाला, क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न कर रखा है 16वें अध्याय के आखिर में, जिनमें श्रद्धा तो होती है लेकिन पूर्ण पेन अपना नहीं सकते भगवान की वाणी को, उनका क्या बनेगा।
भगवान ने फिर ये अध्याय उसके उत्तर में सारा ही चला दिया और श्रद्धा को 3 भागों में बांटा, सतोगुणी श्रद्धा, रजो और तमोगुणी श्रद्धा। वो तो खैर आप पढ़ भी चुके हैं, सुन भी चुके हैं, पढ़ते रहेंगे और भी पढ़ेंगे। अब इसमें कहां है थोड़े समय में ज्यादा लाभ आपको? भगवान इसमें एक महामंत्र बताते हैं और व्याख्या कर देते हैं। हमें उससे व्याख्या से कोई अभी सरोकार नहीं। हमारे हिंदू धर्म में मेरे सज्जनों देवियों अनेक महामंत्र है जो ऋषियों ने, महापुरुषों ने जप के शक्ति से भर दिए। अच्छा, इन मंत्रों में जो ऋषियों द्वारा जपे गए हों उन्हें ही महामंत्र बोलते हैं। उनमें एक विशेष प्रकार की शक्ति रहती है जिसका जपने वाले में संचार हो जाता है। बिल्कुल सत्य बात है, ये कल्पना नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। जैसे आप आजमा रही हैं, भगवान आपको और भी आजमाने का मौका दे। मंत्र को केवल शब्द नहीं समझना चाहिए, मंत्र में छिपे हुए भाव को, अर्थ को लेना चाहिए। मीनिंग एंड फीलिंग, मीनिंग एंड फीलिंग, बड़े गंभीर अर्थ होते हैं और बड़ी गंभीर भावना छिपी रहती है। मंत्र वही जपना चाहिए जिसको हजारों लाखों ने जपा हो। उसी उर्दू वाले बोलेंगे कलामे अजीम, हम बोलेंगे महामंत्र। लो, इसमें कितना अच्छा मंत्र बताया गया। बाकी मंत्रों में शायद दुर्यता, कठिनता समझते हुए हमारे ऋषियों ने ये एक आसान मंत्र जो सार गर्भित है और है भी बड़ा सुगम, सरल एवं सुबोध प्रकट किया। मंत्र तो होती हैं हमेशा ही, प्रकट किए जाते हैं। ये न कहना मंत्र ऋषियों ने बनाए नहीं जाते। ज्ञान होता है, उसे प्रकट करना होता है। कई ऐसे कहते ज्ञान ऋषियों ने प्रकट किया, गलत। ज्ञान तो था, उन्हें हमें बता दिया, समझा दिया। ऋषियों ने ज्ञान बना, जो चीज बनाई जाती है वो मिट जाती है। नॉलेज हमेशा होती है। अनुभवी महापुरुष हमारे कल्याण के लिए प्रकट कर देते हैं। लीजिए, यह है महामंत्र बड़े कमाल का। ओम तत्सत। बहुत बड़ा उपकार हुआ हम सब पर जो हम कल्याणकामी जीव हैं। कल्याणकामी देवियां, आमतौर पर देवियों की बुद्धि का इतना विकास नहीं होता, क्षमा चाहता हूं यह कहता हुआ। आपकी बुद्धि स्थूल रहती है, सूक्ष्म किसी किसी की बनती है। नारी चोले में बुद्धि का सूक्ष्म होना असंभव तो नहीं है, बड़ा कठिन। क्योंकि आपके मन के संकल्प विकल्प नर की अपेक्षा मन के नरम होने के कारण से ज्यादा रहती है। आपका मन यानी नारी वर्ग का मन बारमुखी ज्यादा होता है। आपके लिए तो ये मंत्र तो है ही, पर मैं अपनी ओर से श्रद्धा और प्रेम से कहूंगा वरदान है। इस मंत्र के साथ मैं अपने भावों को प्रकट करता हुआ जरूर कहना चाहता हूं, ये वरदान मेरे लिए, आपके लिए, माताओं के लिए, बेटियों के लिए, कलयुगी जीवों के लिए, कलयुगी कल्याण कामी जीवों के लिए, काम कामी जीवों के लिए नहीं, जो केवल काम और वासना पूरी करना चाहते हैं, इच्छाएं पूरी करके मरना चाहते हैं और इच्छाएं अधूरी लेके मरना चाहते हैं। कुछ पूरी करेंगे, कुछ अधूरी ले जाएंगे, अरमान लेके मरेंगे। बड़ा चोटी का वरदान है, मेरे भगवान का कहूं, जिन ऋषियों द्वारा प्रकट करवाया। ओम तत् सत, केवल 3 शब्द, अक्षर नहीं होते, अक्षर तो और होते हैं। अक्षरों से शब्द बनते हैं। जैसे ओम एक शब्द हो गया और ओम में 3 अक्षर है। अभी प्रसंग नहीं है ऐसा कि मैं प्रकट करूं। तत् दूसरा शब्द, सत तीसरा शब्द, 3 शब्दों का एक मंत्र बन गया। यह हमारे लिए थोड़े समय में बड़ा लाभ दे सकता है।
हम बड़ी जल्दी अंतर्मुखी हो सकते हैं। ये घंटा सवा घंटा आप एकाग्र रहिएगा। मेरे प्रभु, मेरे इष्टदेव, मेरे अंतर्यामी मुझे शक्ति दे, मैं इस पर अधिकतम प्रकाश डालता हुआ आपके मनों में सदा के लिए बिठा दूं। ओम सबसे पहला भगवान का पावन नाम, जो इस धरती के किसी चोटी के मानव मनु ने प्रकट किया। भगवान का सबसे पहला पावन नाम, जो इस धरती के पहले पुरुष मनु ने प्रकट किया। भगवान की तो अनेक नाम है, लेकिन अगर मन में हो कि सबसे पहला नाम भगवान का क्या रखा गया, ओम, जिसे वेदों ने प्रिजर्व किया हुआ है, वेदों में सुरक्षित है ये नाम। और देखिए भगवान ने गीता जी में कहा, वेदों में ओंकार मैं हूं। ये ओंकार मतलब ओम की ध्वनि। भगवान ने स्पष्ट कहा है 10वें अध्याय में, वेदों में ओंकार मैं हूं। अब आपको समझ आई कि सबसे पहला पावन नाम भगवान जी का, जो इस धरती के पहले पुरुष मनु ने पुकारा, भगवान का पावन नाम। अभी एक रिवाज बना दिया ऋषियों ने कि जब भी आप वेदों के मंत्र पढ़ें, मुख से पहले ओम जरूर कहें। जौन सा भी आप मंत्र पढ़ेंगे पहले ओम कहेंगे। क्यों? पता नहीं आपकी वाणी पहले क्या बोलती आई है। वाणी अपवित्र मानी जाती है। जैसे चौकी में प्रवेश करने से पहले हम अपने हाथ धोकर कुल्ले करके फिर माँ जी के पास जाते, माँ भूख लगी भोजन दो, ताकि हाथ और मुंह पवित्र हो जाए। इस तरह मंत्रों का उच्चारण करने से पहले भगवान का पावन नाम लिया जाता है कि पवित्र मुख से मैं पवित्र ओम भगवान का पावन नाम लेकर मुख को पवित्र करूं, तब मंत्र का उच्चारण करूं। और मैं इस प्रसंग में बता दूं, मंत्र का अर्थ क्या है, इसके भी कई अर्थ निकाले गए। मुझे जो अच्छा लगा मैं बता देता हूं। बहुत कमाल का अर्थ। ऋषियों ने मंत्र क्यों प्रकट किए, या भगवान ने उन तक इन मंत्रों को क्यों प्रकट करा दिया या रिवील किया। रिवीलिंग दैट वाज बिफोर कंसीलिंग। ऋषियों ने इनको रिवील कर दिया, प्रकट कर दिया। मंत्र, इसको अगर हम 2-3 बार बोले तो ऋषि कहते लो इसका अर्थ निकल आया। मंत्र मंत्र मंत्र, मन को जो अंतर में ले जाए वो मंत्र। आएगा आएगा आएगा। मंत्र मंत्र, मन को अंतर कर दे, जो मन को अंदर ले जाए, यानी मन को जो अंतर्मुखी बना दे, अर्थात मन को जो भगवान की ओर ले जाए। आहा, मन अंतर इज इक्वल टू मंत्र, मन अंतर इज इक्वल टू मंत्र। वाह, आप अप्रिशिएट किए बिना रह ही नहीं सकते कि वाह क्या ऋषियों की सूझबूझ है। मन अंतर कर दे जो मंत्र। अगर मंत्र पढ़ने के बाद अगर आपका मन अंतर नहीं होता, दूसरे शब्दों में अगर आप अंतर्मुखी नहीं होते, आपकी टेंडेंसी इनगोइंग नहीं होती, आप इंट्रोवर्ट नहीं बनते, तो आपने मंत्र का अनादर किया, आपने मंत्र को समझा ही नहीं। दूध दही मक्खन खाने के बाद अगर आपकी सेहत फुच्चर नहीं बनती, तो आपने दूध को हराम किया, हलाल नहीं किया। आपने दूध को बिगाड़ दिया, मक्खन को बिगाड़ दिया। क्योंकि हिंदुस्तान में आमतौर पर जहां की सेहत के लिहाज से ये 3 ही वरदान माने जाते हैं सेहत के लिए, दूध, दही और मक्खन। जैसे यहां का जलवायु है। अच्छा, अगर इसका कोई लगातार सेवन करे और सेहत उसकी अच्छी ना बने, तो समझिए उसके पेट में मलप है, कीड़े हैं जो खा जाते हैं और उसकी सेहत को बनने नहीं देते। तो खैर वो दूर की बात है। अब इधर ले, हम क्या मंत्र का उच्चारण हो रहा है, लेकिन आपका मन अंतर नहीं हुआ। ध्यान देना मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, मन आपका अंतर नहीं हो रहा। समझिए कहीं मेरे से कसूर हो रहा, कहीं मैं ठीक नहीं जा रहा। हमेशा याद रखना ये, क्योंकि मैं आज एक महामंत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं जो थोड़े समय में आपका बहुत ज्यादा कल्याण कर देगा। और मैं हर एक को कहूंगा, हर एक मैया, बेटी, बुजुर्ग और कल्याणकामी भाई को, कि जरूर आजमाए। इसमें एड़ी चोटी का जोर नहीं मारना पड़ेगा, थोड़ा सा समझ से काम लेना पड़ेगा।
और गीता तो है ही पूरी समझ का घर, अकल का घर, नॉलेज प्लस विजडम का घर। गीता क्या है? नॉलेज प्लस विजडम। राष्ट्रभाषा में बोलूं, ज्ञान प्लस विज्ञान इज इक्वल टू गीता ज्ञान। ज्ञान प्लस विज्ञान इज इक्वल टू गीता उपदेश। गीता से हमें ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान को अपनाने का जी चाहता है, तब हम विज्ञानी बन जाते हैं, जीव कल्याण कर लेता। सिर्फ ज्ञान ले लिया और उसे विज्ञान की अवस्था तक नहीं ले गया, यू हैव अटेन्ड द नॉलेज, और आगे अभी आप विजडम तक नहीं पहुंचे। विजडम मैंने रियलाइजेशन, विजडम मैंने आपका अपना अनुभव। ज्ञान आप पढ़ के भी ले सकती हैं, ज्ञान आप मेरे से सुन के भी ले सकती हैं, पर यही तो सफिशिएंट नहीं है, ये तो इनडायरेक्ट नॉलेज है। इनडायरेक्ट नॉलेज, नाउ यू रिक्वायर डायरेक्ट नॉलेज फ्रॉम विद इन योर माइंड लेबोरेटरी। अपने मन की प्रयोगशाला में प्रवेश करते हुए आपने विजडम लेना है। अगर आमतौर पर जीव क्या होते हैं, सत्संग सुन लेते हैं, विज्ञानी नहीं बनते, अर्थात दे डोंट अटेन द विजडम, बात अधूरी रह जाती है। वो मजा, वो रस, वो आनंद, वो दिव्य शक्ति आप अनुभव नहीं करते। फिर वो धर्म क्या रह जाएगा? किताबी धर्म या बोलचाल का धर्म। बस किताबी धर्म या बोलचाल का धर्म। धर्म तो होता है मन का, धर्म तो होता है बुद्धि का, धर्म नाम है अनुभव का, धर्म नाम है प्रैक्टिकल लाइफ का। हाय हाय, हमारे क्रियात्मक जीवन का नाम धर्म है मेरी बेटी, मेरे सज्जनों। हमारे व्यवहारिक जीवन का नाम धर्म है। आजकल धर्म सिर्फ बोलचाल में रह गया, बकवास में रह गया, गपशप में रह गया, एक लंबा चौड़ी बातों में रह गया। धर्म को अपनाया नहीं जाता, धर्म के अनुसार अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना दैनिक जीवन नहीं बनाया जाता। इसलिए धर्म हमें बद्दुआएं दे रहा है। जब धर्म का हम लाभ अपने दैनिक जीवन में नहीं उतारते तो बताइए धर्म क्या बोलेगा? जिस धन रूपी लक्ष्मी को आप व्यवहारिक रूप में न लाकर सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाई जा रही है, क्या वो लक्ष्मी आपको लानत नहीं मारेगी कि मुझे इतना इकट्ठा करके कैद कर दिया है बैंक के अंदर? ना ये अच्छे कपड़े पहनता है, ना ये अच्छा खाता है, ना ये अच्छे मकान बनाता है, ना बच्चों पे लगा के उसे अच्छी शिक्षा देता है। तो ऐसे बैंक बैलेंस को बढ़ाने का आप खुद ही कहेंगे नो यूज एट ऑल। हमारा हिंदुस्तान तो और भी लानत मारता है, जो खा जाएगा या न दे जाएगा। धन आया, लक्ष्मी भगवती आई, आपने अपने में प्रयोग नहीं किया, ना दूसरों को लाभ पहुंचाने दिया या पहुंचने दिया, तो क्या कवि भारतीय कवि ताना मारता है, जो खा जाएगा या न दे जाएगा, हाँ वो छाती पे धर के ना ले जाएगा। लानत बाबा, जो खा जाएगा या न दे जाएगा वो छाती पे धर कर न ले जाएगा। क्या अंत समय वो अपनी छाती पे धर के ले जाएगा? नेवर। आहा, यही रह जाएगा। और हमारा हिंदुस्तानी, हमारे सियाने ताना मारती है ऐसे कम वक्तों को, जोड़ जोड़ मर जाएंगे और माल जवाई खाएंगे। प्राय पुत्र उसका मिस यूज करेंगे। धन का गुड यूज तब होता है जब हम उसे प्रयोग में लाए। अब जो दूसरा करेगा उसको कमाने का तो दर्द है ही नहीं, उसका मिस यूज करेगा, उसके अंदर इतने दर्द नहीं है। कमान ज्ञान तब भी धर्म कहलाता, मुझे ये भी ले लो, जब आप उसे अपना ले, वरना वो ज्ञान है। अगर ज्ञान को आपने अमली जीवन ले लिया तो उसे धर्म कहती हैं। है ज्ञान थ्योरी है और ज्ञान का प्रैक्टिकल धर्म है। ज्ञान थ्योरी बेटे, थ्योरी की तो कोई मतलब ही कुछ नहीं। सैद्धांतिक ज्ञान मीन्स नो ज्ञान, जब तक व्यवहारिक ज्ञान न हो। सैद्धांतिक ज्ञान नो ज्ञान। बैंक बैलेंस मीन्स नो, क्या आपका लाभ, धन का कोई लाभ नहीं, आपके डिपॉजिट करने का कोई लाभ नहीं, तब लाभ जब खर्च कीजिए। ज्ञान को जब आप व्यवहारिक जीवन में दे, बुद्धि चमक उठे, मन में बड़े हाई थिंकिंग हो जाए, कर्म आपके बड़े शुभ हो, अब कहती हैं आपके पास विज्ञान है, आपके पास विजडम है। कभी फुर्से घड़ियों में बैठकर आप 7वें अध्याय को पढ़िए, जिसके नाम भी भगवान ने यही रखा है, ज्ञान विज्ञान योग, नॉलेज प्लस विजडम, नॉलेज प्लस विजडम। वो तो अच्छा छोटा सा अध्याय है, पर है बड़े कमाल का। भगवान ने ज्ञान भी दिया, वचन दिया है, आ मैं तुझे ज्ञान दूं,
विज्ञान के साथ कोई हालांकि विज्ञान दिया नहीं जाता। विज्ञान द सब्जेक्ट ऑफ रियलाइजेशन जीव खुद करता है, कोई दे नहीं सकता। तो भगवान ने बड़े निराले ढंग से विज्ञान, क्या बोलूं मेरी भगवती, विज्ञान दिया गए, जबान लड़खड़ाती है, पर भगवान फरमाती है मैं ज्ञान विज्ञान दोनों देता हूं। ये बड़ी निराली बात पहली बार हमने गीता जी में पढ़ी और किसी भी हिंदू शास्त्र में वेदों में नहीं मिलती कि विज्ञान भी दूं। वह दू का अर्थ लगाइए, विज्ञान का अनुभव करवाऊं। ज्ञान तो देना हो सकता है, ज्ञान तो इंपोर्ट होता है, लेकिन विज्ञान नहीं इंपोर्ट होता। विज्ञान तो सब्जेक्ट ऑफ रियलाइजेशन। मिठाई का मैं कह सकता हूं बड़ी मीठी है, बड़ी मजेदार है, बड़ी डिलीशियस है, लेकिन ये कैसी डिलीशियस है ये तो आप अपनी जुबान पे रखेंगे। आप जब इसका सेवन करेंगे तब आपको पता लगेगा। ज्ञान का जब सेवन होता है, विज्ञान में होता है, तब पता लगता है कि ओह ये चूटी का धर्म क्या है। धर्म तब कहलाएगा मेरे बच्चे, आप धार्मिक व्यक्ति जब आपका अमली जीवन हो, आपका व्यवहारिक जीवन हो, वरना आपको नाम मात्र का नॉमिनल ज्ञानी कहा जाएगा। नॉमिनल ज्ञानी, नाम मात्र का ज्ञानी है, वर्बल ज्ञानी है। इसी ज्ञान को जो आपके पास है अगर अपना लेती है जीवन में, इसी को धर्म कहते हैं। बिना अपनाए हुए धर्म नहीं बनता, धर्म का समझ ही नहीं आएगी। खैर मेरा ये विषय नहीं आज, थोड़े समय में ज्यादा लाभ कैसे उठाए, मुझे इसी के इर्द गिर्द आप सबको परिक्रमा करवानी है। तो महाराज जी ने महामंत्र दिया इस 17वें अध्याय में, उसी को मैं ले रहा हूं मेरे सजनों मेरे देवियों। तो थोड़े समय में बहुत लाभ उठा जाएंगे। इस महामंत्र का अर्थ है जो आपको अंतर कर दे, मैंने अभी समझा दिया। मंत्र मन अंतर, मन कर दे अंतर कहलाए वो मंत्र। ये मैं आपको यूनिवर्सल डेफिनेशन बता रहा हूं अपने वेदों के मंत्रों की, या ये जो महामंत्र का विषय जारी है, द वेरी महामंत्र इन क्वेश्चन, इसके बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा हूं। तो ये अपने मन में रखना, अगर मंत्र मुझे अंतर कर दे, मेरे मन को अंतर कर दे, मन अंतर इज इक्वल टू मंत्र। ना भूलना मेरी देवी मेरे सजनों, मन कर दे अंतर कहलाए वो मंत्र। अब तो क्लियर हो गया, मन कर दे जो अंतर कहलाए वही मंत्र। उसी को हम मंत्र कहने की जुर्रत करेंगे जो हमारे मन को इन गोइंग बनाए, वरना आमतौर पर मन अज्ञानता के कारण से आउट गोइंग है, जिसके आप बोलेंगे एक्सट्रोवर्ट, और मन होना चाहिए इंट्रोवर्ट। जिसने, जैसे आप सज्जन हैं, कल्याण कामी हैं, कल्याण के लिए न दूर देरी देखती हैं न दूरी देखती हैं, न देरी न दूरी बल्कि हाजिर हजूरी। भगवान जी को हाजिर समझते हुए आप बड़े चाव के साथ तशरीफ लाते हैं। तो फिर आप एक एक मिनट का लाभ उठाइए। आप वो जल्दी जनता की तरह ना बना जो आम धर्म स्थानों में धक्के खा, मैंने धक्के खाना कहूंगा, क्यों, ठोस लाभ कुछ नहीं। जैसे बुद्धू बन के गए वैसे बुद्धू बन के निकल आए, तो लाभ क्या हुआ? लाभ तब होती है बुद्धू बन के जाए पर दाना बन के निकले, तब वो धर्मस्थान होता है। धर्मस्थान की तारीफ भी क्या, मुझे धार्मिक बना दे, मुझे सियाना बना दे, मुझे दूरदर्शी बना दे, है मुझे ऐसा रास्ता बता दे जिससे उत्तरों उत्तर मेरी शांति बढ़े, मेरा आराम बढ़े, मेरा चैन बढ़े, और मुझे यह भी बता दे मैं दुखी हो रहा हूं तो क्यों, दुख मैं नहीं चाहता, फिर मैं दुखी क्यों हो रहा हूं, मेरे दुखी का मुख्य काज क्या है। तब हम उसे कहते हैं धर्म स्थान। उसे कुछ भी मंदिर कहिए, कुछ भी तीर्थ ही कहिए, कुछ कहिए, लेकिन अगर मैं बुद्धू बन के जाऊं और बाहर निकलूं तो बात ना बनी। गोसाई जी क्या कहती है कि मैं अगर रामायण पढ़ी हो या सुनी हो तो कितना सुंदर कहा गई होई बिक बको ही मारा ला। और गोसाई जी वाह, अगर कोई मेरे राम की जीवनी पढ़ेगा और इसमें उपदेश को अपनाएगा, आएगा तो क्या होगा? का कहीं हुई बिक, वो कौवा है तो क्या जो है तो वो कोयल बन जाएगा, और बगले से वो हंस बन जाएगा। देखिए जरा गोसाई जी का फरमान, कौवे से कोयल बन जाएगा और बगले से हंस बन के निकलेगा। बहुत अच्छे।
यानी कितना स्वभाव बदल गया। कौवे और कोयल में तो फर्क है ही, हाँ, और बगले और हंस में ही फर्क है। हंस मर जाएगा जब तक मोती नहीं मिलेगा, वो अपनी चोंच नहीं चलाएगा, पर कौवा तो जगह जगह मल में भी चोंच चला देता है। कौवे का तो कोई दीन ईमान नहीं है, हंस का दीन ईमान है, मरना स्वीकार, लेकिन मछली पर नहीं अपनी चोंच चलाएगा। वेरी गुड। इस तरह आप में जो नेगेटिव क्वालिटीज है वो सब निकल जाती है अगर सत्संग मिला है तो। अगर यथार्थ रूप में आपने सत्संग ले लिया तो मन में नेगेटिव क्वालिटीज निकल जाती हैं और हम गुड क्वालिटीज को लेने के लिए आदी बन जाती है, या हम इंपॉर्टेंस उसकी समझ लेते हैं। तो आइए ठोस लाभ उठाइए मेरे भगवान की वाणी का। गीता को तो महाशास्त्र कहती हैं, महाशास्त्र, बाकी शास्त्र माने जाती है, गीता महाशास्त्र है जो कि इंसान की बुद्धि का विकास कर देता है, इंसान के मन के विचारों को बड़ा ऊंचा ले जाता है और कर्मों में बड़ी खूबसूरती लाता है। हमारे तीनों इक्विपमेंट्स, हमारे तीनों उपकरण, बुद्धि, मन और तन में इनकलाब आ जाता है, बड़ा शानदार इनकलाब। अपलॉडेबल एंड एप्रिशिएबल रेवोल्यूशन, अपलॉडेबल एंड एप्रिशिएबल रेवोल्यूशन। वाह, इसे क्यों ना मैं ग्रीन रेवोल्यूशन कह दूं। पहले दुख, तकलीफ, चिंता, बेचैनी, बीमारियों की खुशकी छाई होती है, अब चैन, करार, शांति, आनंद, खुशी, प्रसन्नता, उल्लास छा जाता है। इसलिए हम सब बाखुशी कह सकती हैं, गीता को अपनाने से क्या हो जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन। सदाबहार के मानो पुष्प मिल जाते हैं, हमारा स्वभाव ही सदाबहार वाला हो जाता है। आइए जरा समझिए, महामंत्र जो हमारे प्रभु कह रही गए कि मन को कर दे अंतर वो महामंत्र, अब ये कितना आसान बना दिया गया। और मैंने अभी बताया भगवान का सबसे पहला पावन नाम जो इस धरती के सबसे पहले महापुरुष मनु ने आलापा, इस धरती का सबसे पहला महापुरुष हमारे वैदिक धर्म के अनुसार मनु जी महाराज जो घोर तपस्वी हुए, हमें बात में धर्म से कोई मतलब नहीं, वो अपने अकीदत के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार कुछ भी कहते रहे कि हुआ था और फलाना था, जो मर्जी बोलते रहे। हम अपने वैदिक धर्म के अनुसार कहेंगे सबसे पहला पुरुष जिसने धरती पर पग रखा उसको मनु महाराज कहती हैं, और वो चोटी के तपस्वी थे। तो सबसे पहला नाम जो उसकी श्रीमुख से निकला वो था ओम। तो हम लोग ये मन में रखेंगे, ओम भगवान का सबसे प्रथम पावन नाम। उसके बाद तो अनेक नाम हुए पुराणों में, वो पौराणिक नाम है भगवान के। वेदों में दो ही नाम आते हैं, ब्रह्म या ओम, पर ओम सबसे पहला नाम है जिसको भगवान ने खुद कहा है ये सारे वेद मैं ही हूं और उसमें ओंकार मेरा ही स्वरूप है। अच्छा आगे बढ़े, तत्, ओम तो हो गया भगवान, भगवान का पावन नाम। तत् बड़ी दूर की बात है, पर मैं थोड़े समय में थोड़ा और थोड़े समझ में मैंने बहुत कुछ समझाना आपको। तत् वो होता है जो हमारे नजदीक ना हो, जो हमारे नजदीक होगा। छाती पे मैं हाथ धरूं तो मैं संस्कृत में बोलूंगा अहम, अगर मेरे नजदीक आप खड़े हो जाओ तो तुम, ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन जो है बोलती है, प्रथम पुरुष, अच्छा मध्यम पुरुष, देखिए जरा, या उत्तम पुरुष यूं कहिएगा। अब तत् क्या है, वो थर्ड पर्सन जो दूर है। अंग्रेजी में संस्कृत में बोलते हैं तत्, नहीं तो अहम, त्वम, तत्। अब यही मैं अपने आप को अहम कहूंगा, और जो मेरे ये पहले बेंच पे बैठी हैं इनको तुम कहूंगा, जरा दूर वालों को तत् कहूंगा। वो, मैं, तुम, वो, मैं, आप, वो। देखिए भगवान को कैसे पुकार रहे हैं, तत्। तत् मैंने वो जिसका मैंने अनुभव नहीं किया। देखो मंत्र क्या कह रहा है, जिसका है जाप करने वाले तूने अनुभव नहीं किया, तूने रियलाइज नहीं किया, तूने अंतर्मुखी होकर के उसको महसूस नहीं किया, इसलिए वो तत्व है। तत्व मतलब वो, दैट। हा, सत, तीसरा शब्द आ गया सत, वो सत्य है। ओम तत् सत।
वो जो मेरे अनुभव में नहीं आया, ऋषियों ने अनुभव किया, महापुरुषों ने अनुभव किया, वही सत्य है। अब मैं भाग चलूंगा, भगाली चलूंगा आप सबको। पहले इतना मन में रखिए कि वो जो अभी अगोचर है, अगोचर मेरे बियॉन्ड माइंड एंड बियॉन्ड एवरीथिंग, जो हमारे बियॉन्ड है, हम आरती में शेर शाम यही तो आलापते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, हो तो हमारे प्राणों के पति। हमारे प्राण आप ही की दिव्य शक्ति के कारण से क्या बन रही है, इनहेलिंग एक्सहेलिंग, प्राण अपान, दरू और मरू जो दम आती है वो केवल आपकी शक्ति से आती है, पर हो आप अगोचर। आप मन बुद्धि का विषय नहीं बन सकते, आप अनुभव का विषय है मेरे प्रभु, मेरे प्राणनाथ, मेरे इष्ट देव, बिकॉज यू आर इंटायरली अबव, बियॉन्ड। हाय हाय, तो जो चीज बियॉन्ड आवर इंटेलेक्ट हो, बियॉन्ड आवर माइंड, उसे हम अभी तत्व कह रहे हैं। थोड़ा समझिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा के लिए ज्ञान। तत्व वो होता है जो दूर है, मेरे नजदीक जो हो तो वो तो आम हो गया, मैं हो गया, और जरा आप है, जरा थोड़ा सा दूर तो तुम हो गए, यानी आप, और इससे भी दूर मेरे और आपसे भी दूर तो तत्व। हे भगवान, जो अभी मैंने अनुभव नहीं किया, ऋषियों के शब्दों पर विश्वास कर लिया, आप ही सत्य हो। इस सत्य में बड़ी ताकत है, फिर कभी बड़ा विस्तार करेंगे। सत्य का अर्थ क्या होता है? सत्य का मतलब देखो, व्यास जी ने कितना बड़ा एहसान हमारे पर किया। हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता, द ग्रेट इंडिया, द ग्रेट डिवाइन फादर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, द ग्रेट डिवाइन फादर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हमारे तहजीब व तमद्दन के परम पिता, भारतीय तहजीब व तमद्दन के परम पिता महर्षि वेद व्यास। इन्हीं से ही हमारी तहजीब व तमद्दन, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता प्रकट हुई। तो लीजिएगा, अब इन्होंने क्या कहा, सत्य। अब सत्य की परिभाषा, हम सत्य किसे कहेंगे, सत्य की तारीफ क्या है, सत्य की डेफिनेशन क्या है? क्या कमाल कर दिया, क्या गजब ढा दिया व्यास जी ने इसकी परिभाषा देते हुए। क्या कहा? जो कल गुजर गया, हाँ, जिसको अब हम आज भूतकाल कहेंगे या पास्ट टाइम कहेंगे, जो आज गुजर रहा है प्रेजेंट कहेंगे या वर्तमान कहेंगे, और जो कल आने वाला है जिसे हम भविष्य कहेंगे या फ्यूचर कहेंगे। तीन काल हो गए, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बेटी हाँ, इन तीनों में एक रूप, एक रंग रहे, उसको सब कहती है। एक रूप, एक रंग रहे, जिसमें जरा भर भी कोई परिवर्तन ना आए, विकार ना आए, चेंज ना आए, ना आने की संभावना हो, उसको सत्य कहती है। जरा समझना, जिसमें जरा पर भी अंतर ना, इसलिए भगवान को बोलते हैं अनचेंजेबल। इतना कह के भी चैन नहीं पड़ी, इम्यूटेबल, अनचेंजेबल, इम्यूटेबल। अनचेंजेबल तो हो गया जिसमें परिवर्तन ना हो, और आगे इम्यूट, जिसमें विकार ना आए, विकार, थोड़ा सा भी बिगाड़ ना हो। विकार से ही आपने बिगाड़ लिया शब्द, शब्द तो विकार है, आपने मिला बिगड़ गए, बिगड़ गया, आपने क्या बोला, विकार, बिगाड़, 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 शब्द तो विकार है, विकार बिगड़ के बन गया बिगाड़। शाबाश, कई शब्द समाज में बिगड़े हुए हैं। आहा, जैसे आम बोलते हैं, तेरे पास काचू नहीं है, काचू नहीं है, शब्द तो काचू नहीं होता, शब्द तो चाकू होता है। फारसी शब्द चाक है, चाक में टुकड़े करना, जो टुकड़े करे सो चाकू। आम बोलते हैं काचू, काचू, काचू। आहा, में भी गलत लाम से बन जाते हैं कई समाज में। तो लीजिएगा, हम जरा इसकी गहराई में उतरे, जिसमें विकार ना आने पाए, जरा भर भी तीनों कालों में परिवर्तन ना हो, तो संसार की ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें परिवर्तन ना आए। आप जुर्रत भी नहीं करेंगे किसी का नाम लेने में कि इसमें परिवर्तन नहीं आता, नहीं। जो आकाश और धरती के बीच में है, सब में परिवर्तन होता है। गीता के कृष्ण तो यहां तक कहती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोकों में परिवर्तन आता है। फलक के जो बाशी हैं सब इनमें शायद, ये सारे तीनों गुणों के अधीन है। ब्रह्मा की दुनिया तक अहले जहां तनासर के चक्कर में है, फिर
अभी ये विषय नहीं है, इशारा करता हुआ आगे निकल रहा हूं। ये सारे लोग जो ऊपर के हैं या नीचे का मृत्यु लोक है, इसी में सब में परिवर्तन होता है। इसमें कोई ऐसी प्राणी, कोई पदार्थ नहीं जिसमें परिवर्तन न होता हो। जो टाइम में, स्पेस में, काज में आ गया, देश काल पात्र में आ गया, उसमें परिवर्तन होगा। और ये सब परिवर्तन, इसलिए इनको सत्य नहीं कह सकते। सत्य होता है जो हमेशा एक जैसा रहे, एक रूप हो, एक रंग हो, एक रस हो। ये शब्द तो याद रखेंगे, एक रूप, एक रंग, एक रस। ना रंग में अंतर आए, ना रस में अंतर आए, ना रूप में अंतर आए। वो कौन है? भगवान। आहा, उसी को हमारा वैदिक धर्म, हमें बाकी से कोई मतलब नहीं। भगवान जी ने हमें जहां पैदा किया है, हमें भगवान वही कह रहे हैं, न ले गैर का धर्म गो खूब है, कि धर्म अपना नाकस भी मरना पड़े, धर्म पे अपने मर, तुझे गैर के धर्म में खतर। हमें अपने धर्म जात भगवान ने मुझे और आपको उत्पन्न किया, हमने अपने वैदिक हिंदू धर्म को ढूंढना है और उसी के अनुसार अपने जीवन को बना लेना है। तो जरा देखिए भगवान की परिभाषा, अगर आप जल्दी अपना कल्याण करना चाहते हैं, जिसमें जरा भर भी परिवर्तन की गुंजाइश ना हो, उसे भगवान कहते हैं। बल्कि भगवान 15वें अध्याय में जरा एक कदम और आगे बढ़ेंगे हम मोटी अकल वालों के लिए। भगवान कौन? जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए छाई, यहां तक कह दिया, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है और खुद सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी होते हुए तो जहान का होगा, सृष्टि उन्हीं के अंदर होगी। चारों ओर पानी पानी हो, हाँ, लेकिन बुलबुले भंवर तरंग का होंगे, वो पानी में नजर आएंगे। ये नहीं कि पानी कहीं और बुलबुले कहीं, नहीं, भगवान सर्वव्यापी है, सारा संसार उन्हीं में है। शाबाश। आपने कोट पहन रखा है जी, और आपके पास 1000 रुपया है जी, आपके पास है ना, आपके कोट में है ना, अंदरली जेब में होगा, बाहर की जेबों में होगा, पर आपके पास ही है ना। तो सृष्टि भगवान में है। क्यों? क्योंकि भगवान ओमनी प्रेजेंट है। भगवान ओमनी प्रेजेंट को आप सर्वव्यापी बोलेंगे ना, सर्वव्यापी से पहले ये कहिए हर जाई है। हाय, हर जा है वो, हर जाई, बड़ा प्यारा शब्द है, हर जाई, सर्वव्यापी। भगवान की परिभाषा जिससे सृष्टि हुई है। अगर कुछ और आप भगवान की परिभाषा करेंगे, आप ब्लंडर करेंगे। सबसे पहले यही कहिए कि जिसमें जरा भर भी विकार नहीं आता, तब्दीली नहीं आ सकती, वो क्या है? सत्य। लो आगे बढ़ो, आपके कल्याण के लिए महाराज जी फरमाते हैं, जो चीज सत्य होगी वो आपके मिट्टी के ढेले की तरह जड़ नहीं हो सकती, क्योंकि मिट्टी के ढेले में तब्दीली आ जाएगी, पत्थर में तब्दीली आ जाएगी, या किसी भी चीज में जो जड़ है, जो इमूवेबल है, वो नहीं रह सकती सत्य। उसमें परिवर्तन जरूर आएगा, इसलिए वो चेतन होगी। दैट मस्ट बी कॉन्शियस। आएगा, वो इनर्ट नहीं हो सकती बच्चे, है वो कॉन्शियस होगी। तो जो सत्य होगा वो चेतन भी होगा, और सत्य भी है, चेतन भी है, तो वो आनंद का घर होगा। और बढ़ के हमें भानुवारी बुद्धि का विकास किया कि भगवान क्या है? वो सत्य है, वो चित्त है, वो आनंद है। आप बहुत ही अप्रिशिएट करेंगे अगर आप फुर्सत की घड़ियों में विचार करें तो, पर आपके पास समय ही नहीं होता। ऐसे रंडी रोने बने पड़े, ऐसे गोरख धंधे आपने बना रखे हैं, आपके पास कोई समय नहीं। बल्कि मैं कहूंगा समय को बर्बाद कर रहे हो, फिर भी आप कहते हमारे पास कोई समय नहीं। समय को आप किल कर रही हो और फिर कहते आई हैव गॉट नो टाइम। हालांकि टाइम की आप बेकदरी करी जा रहे हैं। मेरे से पूछो, मेरे पर इतराज करो, आप कैसे कहने की जुर्रत कर सकते हैं? बाबा जरूर हाजिर, आप कीजिए मेरे पर अटैक। क्या हम समय को बर्बाद कर रही हैं? जी हां। भगवान कृष्ण फरमाती हैं, जिस समय के गुजारने के बाद हमारी बुद्धि का विकास ना हो, हमारे नीचे मन में शांति ना बढ़े, हमारे कर्मों में खूबसूरती ना आए, वो समय हमने बर्बाद कर डाला। समय आपने गुजारा, यू नो बेटर, समय आप कैसे गुजारते हैं? आपकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ, आपके मन की खुशी बढ़ी नहीं, मन की और तन के कार्यों में खूबसूरती नहीं आई, तो वो समय बर्बाद है। वो समय आपने डिस्ट्रॉय किया, वो समय आपने किल किया। यू आर सिंपली किलिंग द टाइम।
सुना मेरी भगवती, समय तब सफल होता है बुद्धि का विकास हो जाए, हमारी बुद्धि डेवलप करे। बुद्धि की डेवलपमेंट किसे कहती है? जो सत्य असत की पहचान करे। नहीं नहीं, जो उचित अनुचित में तमीजी करने में कामयाब हो जाए, उस बुद्धि को बोलती है डेवलप्ड इंटेलेक्ट। जो आपको बता दे ये उचित है, ये अनुचित है, ये प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है। अगर ये अकल आपको बता रही है तो वाकई आपने समय का सदुपयोग किया। It is a very good utilization so far that time is concerned. अगर आपकी खुशी बढ़ती जा रही है और आपकी थिंकिंग हाई होती जा रही है, आपने समय का सदुपयोग किया। आपसे इतने अच्छे कर्म होती हैं कि आपको, आपके परिवार को, आपके समाज को जो आज बड़ा लाभ पहुंचता है, तो वाकई आपने समय का सदुपयोग किया। करो जुर्रत आप इस बात, भगवान की इस बात को काटने की कि आप समय को किल कर रहे हैं या समय आपको किल कर रहा है। आप समय का सदुपयोग कर रही हैं। यदि इन तीनों की डेवलपमेंट होती जा रही है, बुद्धि की, मन की और तन के कर्मों की। आजकल ऐसा नहीं होता। आप समय को बर्बाद करती है, फिर भी कहते हैं हमारे पास तो समय कोई नहीं। वेरी गुड। बड़ी मुझे हैरानगी होती है, बड़ी हैरानगी होती है। एक तरफ समय को बर्बाद किया जा रहा है, अपनी बुद्धि का विकास नहीं किया जा रहा, अपनी खुशी को बढ़ाया नहीं जा रहा, अपने कर्मों में खूबसूरती नहीं लाई जा रही। हमारे कर्म इतने फ्रूटफुल, यूजफुल, बेनिफिशियल नहीं है, फिर भी हम कहते हैं हमारे पास तो समय नहीं है, हमारे पास तो टाइम ही कोई नहीं। या मां दी धिया पंजाबी बोल गए, साढ़े को तो टाइम है ही कोई नहीं, करिए तो की करिए, ना करिए तो की ना करिए। आप ही जानो बेटी, पर समय बर्बाद हो रहा है। आइए जरा तो सचित आनंद विचार कीजिए। भगवान है, सत्य हमेशा रहने वाले हैं, उन्हें कोई तब्दीली नहीं आती। वो चेतन है, उन्होंने हमारे मुर्दा शरीरों को चला रखा है। सब चीजें जो भी नजर आती है, 84 लाख योनियां, सब मुर्दा है। भगवान अपनी शक्ति डाल के चला रही है। जैसे बिजली के सारे आपके घर में एक बिजली के इलेक्ट्रिक पॉइंट्स है, सारे मुर्दा है अगर इनमें इलेक्ट्रिक करंट ना हो तो। हाँ, फ्रिज को लीजिए, टीवी को लीजिए, रेडियो को लीजिए, हीटर को लीजिए, कपड़े प्रेस करने वाली जो है उस लोहे को लीजिए, आयरन को लीजिए, सारे मुर्दा है। करंट आती है तो हंस पड़ते हैं सारे। इलेक्ट्रिक करंट आई, हाँ, इसलिए ये सारे शरीर मुर्दा है। भगवान की करंट, जिसे हम अपने हिंदू धर्म अनुसार आत्मा कहते हैं, चला रही है। जब आप कहते हैं मेरे पिताजी मर गए, आप बड़ा भारी झूठ बोलते हैं। शायद मेरे भगवान ना बख्शे, आप मेरी मां मर गई, बहुत भारी झूठ बोला। अगर मैं निर्दयी बन के थप्पड़ मारूं तो शायद मुझे भगवान क्षमा कर देंगे, कोई आपका टीचर हूं। मां मरी कहां है? एड़ी से चोटी तक मां जिंदा है। कोई अंग विकलांग हुआ, कोई अंग भंग हुआ है? नो, बिल्कुल बॉडी पूरी है। तो फिर क्या हुआ? मां बोलती नहीं, मां के सारे अंग पथरा गए, मां में हरकत कोई नहीं। तो फिर यूं क्यों नहीं कहती? मां को बुलाने वाली, मां के अंगों में हरकत पैदा करने वाली कोई शक्ति निकल गई। जैसे हमने कभी नहीं कहा कि बिजली मर गई, बिजली मर गई। हम ये कहती है बिजली चली गई, इसलिए बल्ब नहीं जल रहा, ट्यूब नहीं जल रही। ये रेडियो गीत सुनाता था, मीरा का गीत सुना रहा था, अभी आधी लाइन भी नहीं हुई, कभी करंट गई तो आधा गीत। गीत का आधी लाइन भी वही का वही। लाइन नहीं बोलते गीतों को, कली। वो कली आधी सुनी थी, आधी कली वही रह गई। क्यों? करंट नो मोर। मतलब इसी तरह हमारे में जान प्राण भगवान की है। इस बात को तो कभी फुर्सत घड़ियों में जानना कि शरीर तो हमारा मुर्दा है, और आप कहते हो मैं मर ना जाऊं। मैं सारी यही कहती है, मैं मर ना जाऊं, मैं नहीं मरती, मैं ना मर जाऊं। डॉक्टर को ऐसी दवाई दो, मैं ना मरा। कोई और मरीज आपके पास आते हैं, इंशाल्लाह वो मर जा। ना उन्हें मरना है, ना मैंने मरना है। ये तो हमेशा मरा हुआ है। कोई जुर्रत करके काटना चाहे तो जरूर काटिए इस बात को। मैं आलिंगन करके आपका मस्तक चूम लूंगा अगर आप जुर्रत करके कहें कि शरीर मुर्दा नहीं। हम मुर्दा नहीं है क्या? अगर हम आइडेंटिफिकेशन शरीर के साथ मानते हैं, मुझसे अपने आइडेंटिफिकेशन शरीर के साथ है, तो मुर्दा। इसको चलाने वाली शक्ति कोई और है, वो भगवान की शक्ति है। चूंकि शक्तियां नहीं होती है। हाँ, आप
आप कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का बहुवचन नहीं बनाएंगे, भाई वाई लगा हुआ है तो मैं आईएस लगा दूं, इलेक्ट्रिसिटी इज हाई नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का सिंगुलर रहेगा, प्लूरल नहीं हो सकता, क्योंकि पावर कभी प्लूरल नहीं लेती, पावर हमेशा सिंगुलर ही रहती है। ये नहीं कि शक्तियां हो जाए मादी धिये, शक्ति होगी, शक्तियां कि मतलब इतनी शक्तियां हैं, ये शक्ति तो एक होती है। लो बिजली के बारे में कहा जाता है कैन नेवर बी स्टोर्ड, कैन नेवर बी डाइसेक्टेड। हम बिजली को स्टोर नहीं कर सकते कि हमने बिजली घर के अंदर मनोमन नहीं तनोतन बिजली इकट्ठी की हुई है, ऐसा तो कोई भी नहीं कह सकता। बिजली इकट्ठी नहीं होती, बिजली शक्ति है, शक्ति का संचार होता है संचार। ये इतनी बड़ी तारों के अंदर शक्ति का संचार हो रहा है। कहीं नलायक और मूर्ख इतनी बड़ी शक्ति के पोल पर चढ़ के मर जाओ, बस जरा जरा ऊपर चढ़े, बाकी शक्ति खुद खींच लेती है, आप तार के साथ अटक जाएंगे। इसलिए बड़े ऊंचे लगा रखिएगा, कोई ऐसा ना दुर्घटना घट जाए। शक्ति का संचार होता है, शक्ति स्टोर नहीं की जाती बोरियों की तरह। बोरियों में कनक जैसे हम अनाज स्टोर करती हैं, और शक्ति के टुकड़े भी नहीं हो सकते है, कैन नेवर बी डाइसेक्टेड। जैसा किसी चीज को आप टुकड़े करते हैं, ऐसा नहीं होता। शक्ति तो का संचार जारी, आगे लाभ उठा लीजिए। इसलिए भगवान की शक्ति का टुकड़े नहीं कर सकते आप, इसके स्टोर भी नहीं कर सकते, इसका लाभ उठा लीजिए, अब खा सकते हैं। तो फला मर गया तो क्या कहना चाहिए हमें? अपने हिंदू धर्म के अनुसार भगवान ने अपनी शक्ति को उसमें से निकाल दिया। ऑक्सीजन जनरेट करनी है तो कितनी टेस्ट ट्यूब मिल जाती है, कितनी जौर मिल जाती है, वो सारे लो जी इनको लगाइए। और अपने सर मैंने ऑक्सीजन बढ़ा ली, कैसे लगाइए जरा आग मेरे सामने, ओ भड़क उठी, आपने तीली लगाई भड़क, हाँ ऑक्सीजन जनरेटेड। तब आपको पूरे नंबर दे देता है 10/10। डिमॉन्स्ट्रेटर का यही काम, हमारे जैसे डिमॉन्स्ट्रेटर है भगवान के चोटी के विज्ञान के, जो आपको तरीके बताते हैं ऐसे क्या कीजिए, और जब ऐसा करती है तो आपका अपना अनुभव खुल जाता है। क्यों? वो एक शक्ति है भगवान की जो इस मुर्दा शरीर को चला रही है, जो इसको भगाड़ दौड़ा रही है। आइए शौक पैदा करो मेरी देवियों, शौक पैदा करो उसको अनुभव करने की, कि हम भी अनुभव करेंगे। ये ना मैंने बोल दिया या गीता जी में लिखा रह गया, गीता जी में है किस लिए? हमारे अनुभव करने के लिए। आहा, हम इससे अनुभव करें। गीता तो एक ज्ञान का खजाना है, जैसे बैंक में आपके लाखों रुपया पड़ा है, आप उसका प्रयोग करो। गीता ज्ञान का खजाना है, हाँ प्रयोग कीजिए, हम इसे अनुभव करें। भगवान क्या है? सत्य है, हमेशा एक जैसे रहती हैं, वो चेतन है। उन्हीं के कारण से ये 84 लाख योनियां मूवमेंट में आती हैं, और वो आनंद के घर हैं। उन्हीं को महसूस करने से हम आनंद यानी ब्लिस यानी एक्सटेसी यानी हैप्पीनेस अनुभव करते हैं। और अनुभव करने वाला कौन है? हमारा शरीर का कोई अंग नहीं अनुभव करता, हमारी बुद्धि भी अनुभव नहीं करती, हमारा मन अनुभव। फीलिंग फैक्टर कौन है? हमारा माइंड। आपके भगवान कह रही बच्चे, इंद्रियों में मन मैं हूं, मन इज द फीलिंग फैक्टर। सुख दुख को महसूस कौन करता है? आपका मन। और यह मन उस आत्मा का अनुभव करता है जब अपने आप को निर्मल कर लेता है, जब विकारों संस्कारों से हट जाता है। नाइदर बैड इंप्रेशंस नॉर बैड क्वालिटीज, वो तरीका भगवान बता रहे कि इसको ऐसे रिमूव कर दो, अब अनुभव करो। हाँ, ख्याल उसके वश में, मन में साथ ले। अब तो मेरे ध्यान में, अब मेरे में आ गया। कब? जब संसार के संकल्प विकल्प जो राग भरे द्वेष भरे थे मैंने छोड़ दिए, मन सूक्ष्म हो गया, भगवान की जात में तलीन हो गया। अब ये अनुभव करने का विषय है ना मेरी भगवती, मेरी भैया, मेरी नेक बेटी। अब इतनी बात, जब संसार संबंधी ख्याल खत्म हो जाती हैं, मन सूक्ष्म होकर भगवान में तलीन, अब आप में शौक पैदा हो जाए, हमारे जैसों का सिर खा जाओ, हमें भी अनुभव करवाओ। ये कैसे? ख्याल उसके वश में। ख्याल कब वश में होती है? जब संसार का असली रूप देखा जाता है। भगवान कहते हैं अनित्यम असुखम, यह अनित्य दुखदाई है। भाई छोटाई बादर, मैं अपना टाइम क्यों बर्बाद करूं इसके अंदर? फिर क्या होगा? मन आ गया अंतर्मुखी। अंतर्मुखी होने से दिन ब दिन भगवान की ओर बढ़ा, सूक्ष्म होता गया, पवित्र और सूक्ष्म, पवित्र और सूक्ष्म, यानी प्योरीफाई भी हुआ। हाँ, मन दिन ब दिन प्योरिफिकेशन में गया, हाँ, और कंसंट्रेट होता गया, लो अनुभव खुल गया।
आपको मजा आएगा ना। आप ऐसा कीजिए एंड सी व्हाट द रिजल्ट इज। खुद अनुभव कीजिए, खुद मेरी मैया शौक, मेरी बेटियां शौक पैदा करें। फिर ना हो तो हमारे टुकड़े कर दीजिए, अनुभव ना हो तो फिर बोलने वाले के टुकड़े करके फेंक देना चाहिए। फिर हमारे जैसे की बकवास है, अगर आपको अनुभव न करवा सके, आपको अंतर्मुखी न कर सके तो नो यूज आपके आने का, हमारे बोलने का। हमारा बोलना नहीं बकवास है। आप जरा ऐसी शर्त पूरी कीजिए ना, फिर देखिए आपका अंतर कितना सुंदर हो जाता है। हमारे जैसे आजकल की तालीम वाले पढ़े लिखे अगर भगवान के चरणों में सदा के लिए गिर गई हैं तो कोई बात है ना, कोई मजा इस मन ने लिया है ना जो गिरा पड़ा और भगवान का पूर्ण पेट बना पड़ा। अगर मक्खियां 4, 5, 10 कहीं बैठी हैं तो कहीं ना कहीं मिठास जरूर पड़ी होगी, तभी मक्खियां बैठती हैं। हमारे जैसे की बुद्धि, मन और तन कहीं बैठ गया है तो कहीं रस इसको मिल रहा है तो बैठ गया है ना, वरना बैठना नामुमकिन है इंसान का। जहां में ना देखोगे तुम एक पल कि कोई भी फारग है और भी अमल पूरी रह सकता। आप ही अनुभव करो बेटी, मैं आपको भी आह्वान कर रहा हूं, आप अनुभव करो किसको, जो आपके अंदर परमात्मा की शक्ति है, अनुभव करो उसको। बोलते हैं सत्य है, वो हमेशा एक जैसी रहती है, वो चेतन है, उसी कारण से जड़ चीजों में मूवमेंट है, वो आनंद का घर है। हाँ, अनुभव कैसे, जबकि मन हमारा जो बाहर मुखी बेवकूफी से नालायकी से है, इसको बाहर हटाए, इसके डार्क साइड देखे किस कहां जा रहे हैं मेरे मनवा। जैसे आपने अपने बेटियों का कहां जाता है, मैंने सुना तू फला लड़की को चाहता है। हाँ पिता ठीक है, अरे बेवकूफ, उसे टीबी निकली हुई है और डॉक्टर जी के वो है अंडर ट्रीटमेंट। पिताजी चल मेरे साथ। हाँ इसको तो 2 साल हो चुकी है काका, मेरे ट्रीटमेंट में है, ये इसके फेफड़े के एक्सरे ले रखे हैं मैंने, हर महीने 2 महीने के बाद एक्सरे लिया जाता है, यही इसका नाम है। हाँ लो, पिता ने बता दिया कि जिस पर तू फिदा और पत्नी बनाना चाहता है, शारीरिक प्रेम का अंत क्या होता है, शादी। तो और क्या होगा, स्वर्ग में जाओगे। शारीरिक प्रेम का मतलब शादी। हाँ तो जिस शरीर के साथ शादी करे उसकी तो टीवी निकली हुई है। हाँ तो दिल खट्टा हो गया, असलियत का पता लग गया। भगवान भी कहती है मेरी दुनिया के साथ व्यवहार कर, इसको बीवी ना बना। क्यों, इसको टीवी निकली हुई है, कौन सी, इसने रहना नहीं, और अगर तूने बनाया तुझे दुख देगी। खुद भगवान कह रही है तुझे दुख की दुनिया आए, ये चीजें अनित्य हैं, और जो चीजें अनित्य मतलब परमानेंट नहीं है, जैसे ये टेम्परेरी शॉर्ट लिव्ड है, अगर उनको आप अपना बनाएंगे तो उसका रिएक्शन क्या होगा, दुख। उन्हें बदलना, उन्हें जाने पेरिशेबल है टेम्परेरी एंड पेरिशेबल, और हम उनको लेकर शांति पाना चाहती हैं, पिटेंगे फिर रोएंगे। भगवान ने पहले चेतावनी दे दी कि मेरी चीजों के साथ व्यवहार किया कर, इतबार न किया कर। हम तो इतबार करती हैं, व्यवहार भी करती हैं, फिर पिटती हैं, फिर रोती हैं जब वो बदल जाती हैं, जब वो मर जाती हैं। फिर ऐसे इंसान तो कभी अंतर्मुखी नहीं हो सकते। ऐसे ही मेरी बेटियां कभी भी अंतर में जाकर के अनुभव नहीं करती। इनसे हट जा, व्यवहार कर, इसे अंतर में आ जा, इनकलाब आ जा, बाहरमुखी ना हो, अंतर्मुखी हो। लो, अब आप जब भी आपका मन बाहर मुख्ता को छोड़ के संकल्प विकल्प संसार के छोड़ देता है, समझिए कि पहला कदम आपने भगवान की ओर रख लिया। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप टू ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा। सुन मेरी बेटी, यह पहला कदम आपका भगवान की ओर रखा गया जब आपका मन अंतर्मुखी हुआ। अंतर्मुखी कब, जब संकल्प विकल्प छुट गए। मां का, बाप का, बहन का, भाई का। आप हैरान जगह में क्या बोल रहा हूं, पर असलियत को जानकर, जैसे मेरे काका ने कहा बस मैं अब इसका संकल्प मिलूंगा भी नहीं जाके, इसे मुझे धोखा दिया 2-2.5 साल और सैकड़ों रुपया मेरा खा लिया, मेरी जेब खाली कर आती रही। आज मुझे 20 रुपए चाहिए, आज मुझे 50 चाहिए, आज मुझे 100 चाहिए। अब मुझे पता लगा इसमें तो टीवी है, और संसार के हर प्राणी पदार्थ को टीवी है पुत्र। ओ मेरी बेटी, टीवी का मतलब ट्यूबरकुलोसिस, उससे क्या होता है? टीवी का मतलब मैं बताता हूं, ऐसी गंदी बीमारी। अच्छा, क्या जिससे हमारा टीवी 3 प्रकार की होती है, फेफड़े की, दिमाग की और हड्डियों की। चौथी हो तो मुझे पता नहीं, मैंने 3 ही पढ़ा है। काका लंग्स, बोन्स एंड ब्रेन। अब इसमें वो विशेष प्रकार के
बीमारी के कीटाणु चले गए और वो उसको खा जाती हैं, लंग्स को खा गए, ब्रेन की खा गए और हड्डियों को बिल्कुल बोदा बना देती है, खा गए। जैसे दीमक खा जाती है लकड़ी को या अनाज को खा जाती है घुन, इस तरह ये कहिएगा घुन है बीमारी जो आपके हड्डियों को खा गई, फेफड़े को खा गई या ब्रेन को खा गई। तो ये वो खाई जा रही है आप अंगों को, उसको अपना बना लोगे तो इसको खाई जा रही है। क्या इनके लिमिटेड डेज है हर प्राणी पदार्थ के, तो इसको वो खाई जा रही है। तो जो चीज खाई जा रही है उसे मैं आलिंगन करना चाहता हूं, उसे मैं अपना बनाना चाहती हूँ। शेम शेम शेम, ये दुनिया बनाने वाला कह रहा है, जिसके हम प्रचारक बन के अपना बड़ा गौरव समझती है कि भगवान ने हमें अपनी वाणी का प्रचारक बनाया। वाणी का क्या, सच्चाई का प्रचारक बनाया है कि ये खुद भी अपना और इनको भी बता और इन्हें अपनाने का अवसर दे। हमारे जैसे खुद अपना रही गई और आपको बता रही गई और आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप भी इसे अनुभव कीजिए, आप भी लीजिए। आहा आहा आहा, हमारे जैसों का तो वो हाल है। मुझे ये कहते हुए याद आ गया, बचपन में जब हम चौथी जमात में जाया करते थे तो गांधी जी की टोपी पहने हुए यूपी साइड से गए हुए ललितपुर में, हाँ कौन थे, मलाई की बर्फ, लाला बच्चों मलाई की बर्फ। तो हम देखते मलाई की बर्फ, छोटे बच्चों के दिमाग तो होते कोई नहीं, इतनी बुद्धि का विकास होती है, बड़ी अच्छी मलाई की बर्फ। तो हम जाते नजदीक, बड़ी अच्छी है, हाँ सच, हाँ एले रूंगा। तो हम लोग यूं बनाते तो वो छुरी से काट के ये रूंगा रखते यूं, हाँ बड़ी अच्छी है पैसे है, निकाल। जेब से पैसे निकालने को उनका ढंग कितना अच्छा था, हम लोग निकाल देते और वो पत्ती के ऊपर वो कट कट के मलाई की बर्फ दे देती, एलो खाओ। और परमात्मा की कसम जो हमने रस लिया है सत्संग द्वारा, आपको वो रूंगा दे के मजा देती है तो भाई बाकी तुम भी लो ना, बाकी आप भी करो ना, अनुभव करो ना इसको। परमात्मा की कसम आपको पूरा ज्ञान नहीं दे सकती, सिर्फ रूंगा देती है। नाउ इट इज अप टू यू कि आप इस तरह कीजिए और आप पूरा तो आप लेंगे। हमारा तो रूंगा समझिए घंटे सवा घंटे के अंदर, थोड़ा सा आप झलक समझिए, झांकी कहिएगा, क्या भगवान की झांकी, ज्ञान की झांकी, विज्ञान की झांकी, एक झांकी आपके सामने आ गई ताकि आपका मन ललायत हो जाए, आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो जाए। हाँ, आप ऐसा सुनने के लिए यूज टू, अंग्रेजी मेरे पास शब्द यूज टू हो जाए, अर्थात आदी हो जाए, आप अभ्यस्त हो जाए, फिर आप जुट जाएंगे। क्या इसी तरह शराब की आदत नहीं शराबी को पड़ती, पहले उसका यार थोड़ा थोड़ा पिलाता है। क्या सिगरेट वाले को इससे सिगरेट की आदत नहीं पड़ती? क्या नशे वालों को इससे धीरे करके नहीं नशा दिया जाता? क्या सिनेमा बाज जो अब है उसे धीरे में ऐसा नहीं दिया गया था? हम भी वही कर रही है, आपको भगवान का थोड़ा थोड़ा नशा दे रही है, ए लिटल ए लिटल ए लिटल ए लिटल, फिर आप रह नहीं सकते, फिर आपसे रहा ही नहीं जाएगा। इस रस को और ले, इस अनुभव को और ले, इस दिव्य पावर का अनुभव एक नशा और ले। बस उस नशे और इस नशे में बड़ा अंतर है। जी हां, आहा आहा आहा, वो तो उतर जाता है। कोई हमने खट्टी चीज खिला दी ये ऐसे को तो उसका नशा उतर गया, हाय वो तो उतर जाता है, पर ये दिन ब दिन बढ़ जाता है। नशा चढ़ के उतर जाता, मस्ती चढ़ के उतरती नहीं। ये वो मस्ती है जो एक बार अनुभव हो तो उतरेगी नहीं। बड़ा अच्छा कहा गया, नशा चढ़ के उतर जाता, मस्ती चढ़ के उतरती नहीं। ये एक बार थोड़ी सी मस्ती आ जाए बस फिर ये अपने आप को ले चलती है। आप जरा ऐसे करने वाले बनो। हर एक मेरे बुजुर्ग, मेरे भैया, मेरी मैया, मेरी बेटी को ये एक 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 उमंग पैदा हो जाए कि मैं ये अनुभव करूं। और वो भगवान बता रहे अपने महामंत्र से कि भगवान को समझिए, ओम तत्सत, कितने थोड़े समय में आप तरक्की कर जाएंगे कि केवल मात्र वही सत्य है। बड़ा कल्याण किया इस महामंत्र ने आप जैसों का।
कल्याणकामी जीवों का इस महामंत्र ने बड़ा कल्याण। बाकी महामंत्र मुश्किल है, बाकी महामंत्रों को समझना मुश्किल, समझाना मुश्किल, फिर उसकी कमाई मुश्किल। ये महामंत्र हाय, ये तो पेड़ा है, पेड़ा है, खोए का पेड़ा है, बस जरा मुंह पे रखने की देर है, थोड़ा सा समझने की देर है कि मन की टेंडेंसी इन गुड़गुड़ाती के ओम तत् मैंने वही जो अभी मैंने ज्ञान चक्षु से अनुभव नहीं किया, सिर्फ चर्म चक्षु से समझने की चेष्टा कर रहा हूं। हाँ, वही एक सत्य है। ओम 3 शब्द बेटे, ओम पावन नाम मेरे भगवान का, मेरे इष्ट देव जी का, ओम तत् मैंने वो, हाँ सत्य है। तो बाकी क्या है, बाकी समझाने का मतलब ये असत्य है, ये टिकेगी नहीं। हाँ, जो हम देख रहे हैं टिक जाएंगी। कहा गए हमारे दादा दादी कितना प्यार लाड देती थी, कितना लाड प्यार। हाँ, कहा गए हमारे पिताजी माता जी। हाँ, कहा गया हमारे लंगोटिए यार। हाँ, कहा गया हमारी सगी बहन, कहा गया आपका चाचा, कहा गया आपकी चाची, कहा गया आपकी मामी मामा हैं, कहा गए आपके बड़े जीजा, कहां गए। देखते 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 गली वाले गली की झूठी मूठी आटिया फाटिया और अंकल वो कहां गए, अंकल बन गए अंकल हैं। देखते 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 हम लोगों ने भी कहां जाना है। तो जो चीजें देखते ही देखते जाए उनको सब तो नहीं कहा जा सकता, वो सब तो नहीं है बेटी, वो तो थोड़ी देर के लिए रही, एक विशेष काम को किया, चल दिए। तो दुनिया का हर प्राणी पदार्थ एक विशेष काम के लिए आया है, और वो विशेष काम जितने समय में होना है उतनी आयु अपने रब ने उसको बख्श दी है। ये विशेष काम, इसका विशेष अरमान या इसकी कामना इच्छा इतने सालों में पूरी होगी, इतने सालों में पूरी होगी, लगा दिया उसकी आयु। जैसे चौथी जमात में थे तो हमारा पेपर सिर्फ होता था 1 घंटे का, मिडल में आया तो 2 घंटे, हाई क्लास में आया तो 3 घंटे, आपको भी याद होगा है। हाँ, प्राइमरी में 1 घंटा मिलता था पेपर को हल करने में, और मिडल में 2 घंटे, हाई क्लास में 3 घंटे, चूंकि विस्तार बहुत करना होता है। तो यही है, भगवान ने हमारी आयु दी है, इतने ये अरमान इसके इतने दिनों में पूरे हो गए, वो आपकी आयु, और सब जा रही है। तो जाने वाली चीजों में मन क्या लगाना, जाने वाला। हाँ, ये आपके अंदर एक वो चीज है जो ना जाने वाली है, जो इसको चला रही है। अगर आप एकांत में रोज यही सोचा, नहीं आ सकते आप गीता जी ना पढ़ो, नहीं सुन सकते ना, पर इतनी बात तो जान लो कि ये चीजें जड़ है। अपने शरीर को कहो मारो काट, बाकी चीजों को, ये जड़ है। चेतन सत्ता वो है जो इसको चला रही है। दैट इज इमॉर्टल, दिस इमॉर्टल। वो अविनाशी है, ये नाशी है। ये तो जड़ है, वो चेतन है, जो सिर्फ इतना ही रोज जानता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, गीता को छाती पे धर के कह सकता हूं, उसका अनुभव खुलने लग जाएगा। कैसे मन अंतर्मुखी हो जाता, जो मन बार बार इधर उधर के सोचता था अब नहीं सोचेगा, व्यवहार तो करेगा, ऊपरले मन से व्यवहार करेगा, इंटरेस्ट लेके गुम होकर व्यवहार नहीं करेगा। है जैसे जब शादी हुई थी नई, हाँ, तो आपका श्रीमान आप ससुराल में आता था, आपके कहने पर ऊपरले मन से आता था। आप उसे एकांत में कहते, एक दिन तो और ठहर जाओ, मेरे माँ बाप, मैं मेरे से नहीं रुकया जाता, मैंने और अपना कारोबार नहीं करना, फिर पिताजी नाराज हो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, ऐले पैर भी जोड़ती हूँ, एक दिन तो वो ठहर जा। तो वो तो सिर्फ आया है, ऊपरले मन से आया है। तू अंदरले मन से आती, तेरे अपने खून का रिश्ता है, उसका तो तेरे नाते से रिश्ता है। हाँ, फिर बिल्कुल इसी तरह नए जवाई की तरह नए ससुराल में जैसे ऊपरले मन से आता है, आपकी कसम इस दुनिया फिर ऊपरले मन से कर्म किया जाता, उलझ के नहीं, फंस के नहीं, एंटेंगल होके नहीं, इनडिफरेंट होके। ये रहनी जो मैं बोल रहा हूं, शायद इस समय आपको बड़ी हैरानगी महसूस हो, पर अगर आप विश्वास कर लेंगे तो फिर आपका अपना अनुभव खुलने लग जाएगा। अगर मेरी बेटियों ने अटूट विश्वास कर लिया, आप देखेंगे कि ऊपरले मन से व्यवहार कैसे होता है और उलझे हुए मन से कैसे व्यवहार होता है। अब क्या हो जाएगा, सुलझे हुए मन से व्यवहार, उलझे हुए मन से, मेरे पास 2 शब्द है, मेरे से ले लो। फिर हम दुनिया में रहेंगे सुलझे हुए मन से, उलझे हुए मन से नहीं। फिर सुलझे हुए सूत की तरह रहेंगे, उलझे हुए सूत की तरह नहीं, जो अड़ा पड़ा। अब अड़े हुए नहीं, अब तो अड़े पड़ेगा ना,
अड़े हुए का मतलब क्या होता है? मैं मां के बिना नहीं रह सकता, मेरी जान निकलती है। ये हुआ उलझा हुआ मन। मैं अपनी पत्नी के पति के बिना नहीं रह सकती, मेरी जान में जहर खा के मर जाऊंगी। मैं पत्नी के बिना, मैं अपने पुत्र के बिना नहीं रह। डॉक्टर साहब आप 100 रुपए कहते हैं, मेरे 1000 रुपए ले दो, जिस तरह भी हो मेरे लड़के को बचा दो, इसे मेरे हॉस्पिटल में डाल दो, रुपया आप जो भी चाहो ले लो। आपने क्या किया? बाबा हाँ, मैंने अपने दोनों कांटे उतार के गले का नेकलेस भी दे दिया, जो लगभग 18,000 रुपए के थे। मेरे डॉक्टर साहब ये ले लो, मुझे लालच में वापस मेरे लड़के को बचाओ। ये होता उलझा हुआ। पता है उस मरने वाला जीव है, अगर डॉक्टर ने बचा भी दिया तो मौत को से थोड़ा बचा लेगा। बीमारी को हटाया कि मौत को हटाया? बाबा को नहीं पता। डॉक्टर साहब ने बीमारी हटाई, मौत नहीं हटाई। कितने ये होता उलझा हुआ। मेरे कांटे भी ले ले, मेरे जेवर भी ले ले। आपने कहा 100 नहीं 1000 ले लो। आप 100 के नोट ले गए थे, लत्थी निकाल के ये ले लो मेरे लड़के को। ये होता है उलझा हुआ। और जब ये विचार परिपक्व हो जाती हैं, फिर हम व्यवहार करते हैं पर सुलझे हुए, अपने आप को बैलेंस रखते हुए। ठीक है मेरे मालिक, होना तो वही है मेरे प्रभु, जो तेरी इच्छा है। मैं तो कर्म करता जाऊंगा, मुशक्कत करता जाऊंगा। अपने आप जानो, आपका काम जानो। कितने सुलझे हुए आप बन जाएंगे। हम व्यवहार करेंगे, हम पुरुषार्थ भी करेंगे, नो डाउट, लेकिन मन नहीं फंसाएंगे। वो सियानी मक्खी की तरह जो शहद के किनारे बैठ के चट के चली गई। कमली मच्छियां शहद चटती चटती सारे अंग फंसा के पच पच के मर जाती। तो रब का प्यारा गीता के ज्ञान को अपने मन में रख लेने वाला क्या सुलझ के रहता है? उलझ के नहीं। अपना व्यवहार कर लेगा लेकिन सुलझा रहेगा, फंसेगा नहीं। ये नहीं होगा मैं रह ही नहीं सकता, मेरी जान निकलती है, मैं नहीं। ये होता है उलझे हुए जीवों का, जिन्होंने सही रूप में समझा ही नहीं संसार को, संसार के प्राणी पदार्थों को। तो जिसने इसको समझ लिया, महामंत्र को ओम तत्सत, वही एक सत्य है जो सारी शरीरों में है, सब प्राणी पदार्थों में है और इन्हीं को चला भी रहेगा। है भगवान ने बड़ा क्लियर किया श्री गीता जी के अंदर है। वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर वो चला रहे गए। चक्कर तो वही चला रहे गए। आहा आहा, मुझे एक दृष्टांत याद आया। कभी न कभी आपने वो बच्चों को उस पंखुड़ी के अंदर, या उन्होंने, हम बोलते कि मेले पर आती हैं, हम सारे उसमें बैठ जाते थे, तो वो एक घुमाने वाला घुमाता था, हिंडोले। हाँ बच्चे, हिंडोले। और बड़े बड़े हिंडोले होते थे, 1 2 3 4 होते थे शायद। उनमें हम बैठ जाते थे। एक व्यक्ति जिससे हिलाता था तो सारे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। ये क्या हिंडोला ऊपर गया, फिर नीचे में दो वो हमें चिढ़ाता था। जो नीचे हमारा दोस्त, उसको हमने अंदर नहीं बिठाया। फिर वो हिंडोला हमारा ऊपर गया, फिर नीचे वो चढ़ा, वो नीचे ऊपर। परमात्मा की कसम, परमात्मा त्रिलोकी को यूं हिंडोले की तरह नीचे ऊपर किए जा रहे। वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर, वो हमारी परमात्मा है, वो हमारी सब कुछ चलाई जा रही। चलो वो दूर की बात, अपने शरीर को चलाने वाला वही तो है, वही तो है। अनुभव करो जब आपने जाना कि वही सत्य है, ये असत्य नहीं। ये तो आज भी गया कल भी गया, शरीर तो आज भी गया कल भी गया, और वो सत्य है जिसको चला रहा है। लो अभी अभी बैठे बैठे अगर आपने विश्वास कर लिया, मन अंतर्मुखी, इस मंत्र से मंत्र, मन को कर दे अंतर, कलाए वो मंत्र। ना भूलना, मन को कर दे अंतर, कलाए वो मंत्र। अभी यह महामंत्र आपके मन को अंतर्मुखी कर देगा। उसके बाद आपका पहला कदम भगवान की ओर हो जाएगा। नाउ दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। अब आप पहला कदम भगवान की ओर रख दिया, जब मन हो गया अंतर। लो अभी के बाद भी आपकी अवस्था कुछ और बन जाती है। मन को उलझे हुए मन को सुलझा लिया, मन का धक्के खा रहा है। इन्होंने तो रहने को पिट पिट के मर जाए, इन्होंने रहने क्या। तो डॉक्टर से आपने ये जेवर दे के बचा लिया, लेकिन बच्चा फिर रहेगा नहीं रहेगा। आपने 100 की जगह 1000 रुपए डॉक्टर साहब को फीस दे दीजिए, जो कुछ समझ लो, बच्चा रह जाएगा, बीमारी तो दूर हो जाएगी। लेकिन दरअसल मौत की यारो दवा कुछ भी नहीं। उसकी दवा तो नहीं कि आपने बीमारी की इलाज किया है, मौत का इलाज नहीं किया। फिर कोई बीमारी लग जाएगी, जब टाइम आ जाएगा फिर बीमारी ठीक ही नहीं होनी, वो ला इलाज हो जाएगा, असाध्य रोग हो जाएगा, होपलेस केस हो जाएगा। देन गोवेट गॉन। गोवेट गॉन तो हम सब ने होना है,
क्योंकि एक दिन हमारे माँ बाप ने कहा था, कम केम कम पुत्र आया। गली मोहल्ले वाले कहेंगे गो वेंट गॉन, गया गया गया। जिसको कम किम कम कहती हैं वो दिन भी दूर नहीं होता जिससे कहना पड़ता है गो वेंट गॉन, गया गश्ती गश्ता गच्छन्ति कहना पड़ेगा। ज्ञानवान, विचारवान, विवेकवान इस तथ्य को जान जाती हैं और इस मंत्र द्वारा मन को अंतर्मुखी कर लेते हैं। लेकिन थोड़े समय में मेरे वत्सजों जो प्रश्न चला रखा है, थोड़े समय में ज्यादा लाभ भगवान की वाणी का कैसी हो, इसी मंत्र का लाभ उठा लो। ओम तत्सत। केवल मात्र मेरे भगवान की जात सत्य है, बाकी ये सब चीजें असत्य हैं। थोड़ी देर का अपना व्यवहार कर रही हैं, चली जाएंगी। मैं इन पर क्यों लट्टू हूं? मैं इनकी डिमांड क्यों करूं? मैं इनके साथ व्यवहार करूं, चाहे मेरे माता है, पिता है, पत्नी है, पुत्र है, कोई भी क्यों ना हो, कैसा भी खून का रिलेशन है, व्यवहार करूंगी, अपनी जान भी कुर्बान करूंगी, इनकी सब सेवा करूंगी। लेकिन अब इनमें मन कैसे फंसा दूं? क्योंकि ये चीज तो आउटगोइंग है, ये तो जाने वाली है। कितना अंतर आ गया। अब मन बाहर निकलेगा नहीं, अंतर में रहेगा, मन आपका अंतर्मुखी हो जाएगा। यही कृष्ण कहती हैं, अंतर्मुखी होके व्यवहार कीजिए, अंतर्मुखी होके व्यवहार कीजिए। कितना भारी अंतर है ये कहकर। अगर सीता अंतर रह करके भिक्षा दे देती तो क्या बिगड़ता? और उसने अंतर को छोड़ के भिक्षा दी, उसके पेटे में आ गई ना, रावण के पीछे में आ गई ना। देख लो, आज छोटे छोटे बच्चे भी मजाक करते हैं? हाँ, छोटे छोटे बच्चे भी थोड़ा बोल बोल के मजाक करेंगे। हाँ, छोटे छोटे बच्चे भी। हमारे में जो अपने वक्त की बातें याद है, जब छुट्टी होती थी जब तो बच्चे छेड़ते थे, स्टार होती है, मैं नहीं पता, किसी और का पूछ ले। फिर पूछे स्टार होती है 51, तेरी मानू ले गया रावण। देर पिट्टे मुंह तेरा, देर थप्पड़। क्यों कहा? मेरी मानू रावण ले गया। ले नहीं गया था। अगर वो बाहर ना निकलती, स्टार होती है 51 ना होता। दुख क्यों पाया? क्योंकि बाहर निकल आई। हमारा वो तो हमने देखा नहीं, पड़ा है, ठीक है, पर हम क्यों दुख पा रहे हैं? हम उस दायरे से, मर्यादा से बाहर आ गए। भले कोई मजाक करता रहे स्टार होती है 51, लेकिन वो तो हमारे पर घटना घट रही है। अब मर्यादा में रहे, भगवान जी के अनुसार अगर जीवन काटे तो। मेरे प्रभु गीता में पुकार के मुझे और आपको कह रहे हैं, क्योंकि हम कल्याणकामी हैं। अब भी आवाज आ रही है गीता से, क्या? जो है मेरी तालीम पर कारबंद, करे नुक्ताचीनी को जो नापसंद। भगवान का फरमान है, जो है मेरी तालीम पर कारबंद, करे नुक्ताचीनी को जो नापसंद, अकीदत से पाबंदे अरशाद है। हाँ, वो कर्मों के बंधन से आसान। और जब वो छूट गए इन टंटों से, इन बंटों से, इन उलझनों से, जो मेरे उपदेश के अनुसार अपने जीवन को गुजारने लग गए। और मेरे कल्याणकामी सज्जनों, धार्मिक भाइयों, माताओं और मेरी बहुत नेक और कल्याणकामी देवियों, बेटियों, भगवान की वाणी को मेरे जैसों से सुन लो, विचार लो, पक्के इरादे करके अपनाने में लग जाओ। हम तो आपको कच्चा राशन देते हैं, जैसे आप डिपो पर जाती हैं, आटा ले आए, दाल ले आए, या खांड ले आए, या घी ले आए, फिर पकाना तो घर में होता है। हमारे जैसे तो ऐसे स्थानों पे कच्चा ज्ञान दे देती हैं। पकाना तो आपने एकांत में होता है, पकाना तो आपने प्रभात समय होता है। एकांत में बैठकर अपनी वृत्ति को अपने मालिक में जोड़कर मेडिटेट करना होता है। जैसे आप चूल्हे के पास आके जो चीजें राशन से लाई है, वो अब आटा गूंथ रही है। हाँ, अब दाल को पतीली में धर दिया है। देख लो मेरे बच्चे, अब खांड को पानी में धर दिया, हलवा बनाना है। हम तो अब दीपू की तरह कच्चा ज्ञान दे रहे हैं ना। अब आप इसको प्रैक्टिस में लाइए, अब आप इसका अनुभव कीजिए, फिर जाके डिफिकल्टी हो हमें पकड़िए। हम अपने तजुर्बा के आधार पर कुछ बताने समझाने की पूरी चेष्टा करें और आपको आगे ले चलें। स्टिल फॉरवर्ड। सब पे एक शौक पैदा करो 94 में, जो नया साल आ गया, कि मैंने अब गीता जी का जो फरमान है अनुभव करना है। मैंने इस फरमान को अब जीवन में लाना, अनुभव करूंगी। ये कैसा है? ये कैसी वो आत्मा है जो शरीर को शुरू में हमारे में गुरुदेव ने ये आग लगाई। वो शक्ति क्या है जो इस मुर्दा शरीर को चला रही है? एक एक अंग अपना काम, आंतरिक बाह्य अंग अपना काम कर रही है, और इस निकल जाने को सारे निकला, मर गया, निकालो, सारो।
किसी ने कदर नहीं करनी, चाहे बेटा है, चाहे पति है, चाहे पत्नी है, चाहे हमारा कितना नियरेस्ट और डियरेस्ट है, बेटे कितना निकटतम और प्रियतम है, कोई कदर नहीं कर रहा। निकालो फूको, निकालो फूको, तो निकालो फूको, जिसके बाद इसकी कदर ही नहीं होना। मेरे स्वामी जी कहा करते थे, मेरे गुरुदेव, इस वक्त आप हीरो हैं, हाँ, आत्मा के निकल जाने के बाद जीरो। इन शब्दों ने भी मेरे पर बड़ा भारी गहरा असर किया। सचमुच इस वक्त मैं और आप हीरो हैं। भगवान की शक्ति है ना, शक्ति गई तो जीरो। उठाओ फूंको, उठाओ फूंको, किसी ने कदर नहीं करनी। नाउ हीरो आफ्टर आत्मा जीरो। एक अक्षर का फर्क है, हीरो HERO, और आत्मा गई तो H को हटा दो, Z लगा दो, जीरो। हाय 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 हाय। अपनी राष्ट्रभाषा से बहुत अच्छा है। इस वक्त आप शिव है, शिव ने भगवान का रूप। हाँ, आत्मा गई तो छोटी की मात्रा हटाओ ना पड़े, शव मैंने मुर्दा। हाय मेरे रब्बा, इस वक्त मैं और आप शिव, और आत्मा निकल जाने के बाद शव। ये शव यात्रा होती है, अपनी लाश के पीछे जाना। अपने हिंदुओं बोलती हैं, आओ जरा शव यात्रा में सम्मिलित हो जाओ, अर्थात अंग्रेजी बोलते हैं ये फ्यूनरल प्रोसेशन है, आओ जरा हम भी इसमें शामिल हो जाए। तो फिर लोग शव शव कहेंगे। इस वक्त तुम शिव है। ए शिवानी, एक मेरी बेटी का नाम है शिवानी, शिव की श्रीमती को शिवानी बोलती है, कितना प्यारा नाम है। अगर आपकी लड़की अब पैदा हो तो शिवानी नाम रखना। अच्छा बाबा रख लूंगी। तो शिव की शिवानी, आए ये आत्मा गए तो वो शिव है, और आत्मा गई तो बस शव। बाबा ये तो नहीं मैं भूल सकता, इस वक्त हम सब शिव हैं, और आत्मा निकल जाने में छोटी सी की मात्रा कहा जाती है, रब में रह जाने कहां बुखारत बन के उड़ जाती है, शव शव। तो आओ अनुभव करें, जिसके निकल जाने के बाद हमें शव कहा जाएगा, मुर्दा कहा जाएगा, डेड बॉडी कहा जाएगा। बस ये शौक पैदा करना हमारा धर्म है कि जड़ से परे हटाना, जिस उसको बोले ओम तत्सत। वो सत्य है, हमेशा रहने वाली जात है, हमेशा रहेगी, उसको अनुभव करें ना। ये तो हमें इनडायरेक्ट नॉलेज मिली, नाउ वी मस्ट हैव द डायरेक्ट नॉलेज। डायरेक्ट नॉलेज को विजडम बोलती है, डायरेक्ट नॉलेज को विज्ञान बोलती है। उसके बाद तो जीव क्या हो जाता है, ये मैं कैसे बतलाऊं। आपका अपना अनुभव भगवान करे खुल जाए। आपके हक में दुआएं देता रहता हूं कि ये जो गीता ने कहा है और आप सुनते हैं, ये आपका अनुभव हो जाए, ये आप अनुभव करें, ये मेरी बेटियां अनुभव करें। शौक पैदा कर लो। आपने जो भी शौक पैदा किया लेके छोड़ा आपने। नारी हट तो मेरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है, राजे का हट भी प्रसिद्ध है, और तीसरा होता है बाल हट। बाल हट, नारी हट और राज हट, तीनों हट अपने देश में प्रसिद्ध है। आप नारी हट कर लो, ये मैं अनुभव करके छोड़ूंगी। तो बस फिर तो ठीक है। कौवे के प्यास लगी तो उसने पूरी कोशिश की, कंकड़ डाल डाल के पी गया। अभी तक हमें याद है, नीचे मारा लिखा था, वेयर देयर इज ए विल देयर मस्ट बी ए वे। हम भी विल पैदा करें। अगर वो काली आंख वाला एक कौवे के एक आंख होती है, वो कांचू कौवा कांचू है, अगर वो कांचू अपनी प्यास तरीके से बुझा सकता है, हम भी पक्का इरादा करने वाले अपनी इस आत्मक प्यास को बुझा लेंगे। पक्का इरादा करें। मैंने तो कौवा बाजी ले गया, उससे कंकड़ डालता गया, और जो जग जो पानी नीचे था वो ऊपर आता गया। बस उसकी चोट पहुंच गई, पी करके उड़ गया नीचे। मॉरल, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जहां चाह वहां राह। तो हम ये चाह पैदा करें, आहो कि हम भी इस आत्मा को अनुभव करेंगे, उस सच्चिदानंद को जिसको कहा जा रहा है ओम तत्सत। उस सत्य वाली जात को, ये तो असत्य है, ये तो आज भी गई कल भी गया, काया तो गई। पर काया को जो चला रहा है वो कौन? जो इस डब्बे को चला रहा है, शटल को चला रहा है, कौन? इंजन। ये तो एक डब्बा है, जैसे ये डब्बा और इंजन गुजरता है, डब्बे में तो कोई ताकत नहीं भागने दौड़ने की, आगे इंजन लगा हुआ है। तो इसका इंजन परमात्मा की शक्ति। अब उसको अनुभव करना मेरा और आपका काम। तो ये मंत्र जो महामंत्र कहलाता है, ये है महामंत्र जो अंतर कर देता। हमारी वृत्ति अब अंतर्मुखी हो गई। अब आप दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे, आपका मन पूर्ण रूप से संसार में नहीं लगेगा, अब भगवान की ओर लगेगा। भाई, जिसके कारण से मैं हीरो हूं, लेट मी अनुभव दैट वेरी सत्ता, लेट मी एक्सपीरियंस। बार शौक पैदा हो जाएगा, मैं वो अनुभव करके छोड़ूंगी, मैं अनुभव करूंगी, मैं अनुभव करूंगी।
बाकी सारे काम हमने देखा देखी किए हैं, कपड़े पहनना, शादी करना, मां बनना, ये सारे देखा देखी। ये भी भगवान के कहने के अनुसार हम भी अनुभव करें। आहा, हम भी देखें, हमारे में भी शौक पैदा हो जाए, तमाशा हम भी देखेंगे, आय हाय ये मजा हम भी देखेंगे, ये शौक पैदा करे। आया तेरी चौखट पे सर अपना झुकाकर हम भी देखेंगे, तेरे भक्तों में नाम अपना लिखाकर हम भी देखेंगे कि कैसी मारती हो तीर ओ प्रभु, ये निशाना हम भी देखेंगे। तेरी चौखट पे सर अपना झुकाकर हम भी देखेंगे, तेरे भक्तों में नाम अपना लिखाकर हम भी देखेंगे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।